अवैध साहब, जो आखिरी होप थी आप लोगों की, क्योंकि गंडापुर साहब पहले भी नाकाम हुए इमरान साहब को छुड़वाने में, अब भी उनकी ये जो तहरीक की कॉल दी है इमरान ने 5 अगस्त की, जिनको 90 दिन पे कर दिया, पहले तो उस पर भी अपने ख्याल बता दें कि ये क्या एक और अवाम को और इमरान खान को, लोग कह रहे हैं इमरान खान को धोखा देने वाली बात है वो बात। और दूसरा जो आखिरी होप लगाई हुई तहरीक इंसाफ ने कि इमरान साहब के बेटे आएंगे और वो आके एक मूवमेंट में वो मोमेंटम लाएंगे जो एक जमाने में बेनजीर साहबा अपने वालिद साहब के लिए, मरियम साहबा अपने वालिद साहब के लिए किया करती थी। तो वो तो आपको नजर आ रहा है कि वो नेशनैलिटी पे भी सवाल उठ गया, उनके आने पे भी सवाल उठ गया, और ये भी लग रहा है अगर वो आ गए तो वो राणा साहब फरमा रहे थे डंडे भी पड़ सकते हैं, एक वजीर फरमा रहे थे, और राणा साहब फरमा रहे थे कि वो जेल भी जा सकते हैं। उनको भी आतावरी देख रहे फिर अब आप सिचुएशन में, अवैध साहब और कैरा साहब को भी वार्म वेलकम जी प्रोग्राम। सदक मलिक साहब अपना अंदाज है और लॉयल्टी भी उन्होंने शो करनी होती है अपनी हुकूमत के साथ, अपने कैबिनेट के मेंबर हैं, और शहबाज शरीफ भी बड़ी निगाह रखते हैं अपने कैबिनेट के मेंबर्स के ऊपर, अगरचे उनकी अपनी लॉयल्टी सिर्फ मुनाफकत के ऊपर है। चलिए छोड़िए उस बात को। सवाल ये है, मैं जो अभी करना चाहता हूँ कि उन्होंने 2-3 बातें की जिनका मैं जवाब दूंगा। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि जी 9 मई के हवाले से बात, और 9 मई का ड्रामा कब तक चलेगा? ये ड्रामा वो इसको ख़त्म आप इसलिए नहीं कर सके कि ये आपके अपने ही गले में फंस गया। उसकी वजह यह है कि आज 2 साल से ज़्यादा, 2.25 साल का अरसा गुजर गया, और 2.25 साल के अरसे में आप ट्रायल मुकम्मल ही नहीं कर सके। आप आज तक जो है कईयों के ट्रायल शुरू नहीं हुए, कईयों के ट्रायल अभी आगाज़ में हैं बिल्कुल। तो अंदाज़ा लगाइए कि जबकि टेररिस्ट एक्ट के तहत 1 हफ्ते के अंदर जो है ये इसका चालान पुटअप कर जो है वो अदालत में हो जाना चाहिए, और विद इन अ मंथ ये सारा इसको निपटा देना चाहिए। और आपने देखा कि बरतानिया की अदालत में जब ये रॉयट्स हुई थी पीछे, तो उन्होंने कैसे किया था, डे एंड नाइट उन्होंने अदालतें लगाई थी, और हफ्ता 10 दिन में सबको जिसको सज़ा देनी थी सज़ा दी, जिसको बरी करना था बरी किया, बात ख़त्म कर दी, और उसके बाद नॉर्मल लाइफ में आ गए। आप इस झूठ के ऊपर एक इमारत खड़ी करके बैठे हुए हैं, ना वो झूठ संभल रहा है ना वो इमारत संभल रही है। आपके लिए प्रॉब्लम ये है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को आपने बदनाम किया। अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तानी कौम की, क्योंकि गरीब आवाम के जो खून पसीने की कमाई से उन्होंने फ़ौज तैयार की, और उसके ऊपर जितना खर्च किया, और जिसको अच्छा इक्विपमेंट, अच्छी ट्रेनिंग जो है अदारे ने उसकी की, और उसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट हमेशा रहा, और इस दफ़ा भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा। वो उनकी बरकत है, वो पाकिस्तानी आवाम को अल्लाह ने उनकी नेक नियति की बरकत दी है। सवाल यह है कि उसको भी आप कैसे कैश कर रहे हैं भाई? आपने तो जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो हैं आज सुनाने लगे आपकी बातें कि शहबाज ने और नवाज शरीफ ने क्या क्या ज़ुबान इस्तेमाल की है फ़ौजी जर्नैलों के लिए, और किस किस वक्त क्या क्या ज़ुबान इस्तेमाल की है। तो छोड़िए इस बात को, अब मैं आपके सामने बात करता हूँ। 9 मई के वाक़े के ऊपर हमने पहले दिन से कहा, इमरान खान ने रिपीटेडली ये बात की कि मैं एक्सक्यूज़ करने को तैयार हूँ, आप इंक्वायरी करवा लें, एक जुडिशियल इंक्वायरी, रिज़ल्ट सामने आएगा, मैं फ़ौरन कहूँगा कि हाँ ये बंदों ने ज़्यादती की है, मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ अगर उसके लिए कोई होती बात। लेकिन इंक्वायरी इसलिए नहीं कराई गई कि झूठ सच निकल जाता। आपने जो डिटेल्स दी आपने यहाँ पर आईजी पुलिस का टाइम लाइन, उसने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें टाइम लाइन दी उसने कि कितने बजे यहाँ जलूस चला, कितने बजे जलूस फलां जगह पहुँचा, कितने बजे जलूस जो है वो शेरपा ब्रिज से गुजर रहा था, कितने बजे जलूस जो है वो कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुँचा। सर ये आपका पॉइंट आ गया, अपना बेटों पे बता दें थोड़ा सा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं पहले इनके जवाब भी दे उनको हो जाए। आप देखे ना, आपने उनको तो टाइम दे दिया, मुझे उनका जवाब तो देने देना कम से कम। दे दिया आपने उनको जो ये सारी बातें जो उन्होंने की हैं। सर मैं बेटों वाली बात कर रहा हूं, पूरा टाइम के ऊपर उसकी बुनियाद नहीं है। आपने ये देखिए ना, मैं सिर्फ आपको मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ उसके बाद कि अब अगली बात आपने की कि वो आपने एक मवाजना किया अभी अपनी तमहीदी कलमात के अंदर, आपने भुट्टो साहब का और इमरान खान का किया। देखिए इमरान खान को कोई खुशफहमी नहीं है। मैं इस 2 साल के अरसे में बारहा जाके उनको मिला हूँ, और मैं कोई अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग मिले। वो बिल्कुल इस खुशफहमी में नहीं है कि जी ये उनको फलां चीज़ नहीं हो सकती, फलां नहीं है। ही इज़ प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग।
एक्यूज ऑफ हिस्ट्री नहीं बनेगा, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की इस इशू के ऊपर। और इलेक्शन के अगर ये कहते हैं कि ये ऐसी बात हुई और ऐसी बात हुई, भाई हमने तो पहले कहा कि आप एक सेंटेंस अगर आप प्राइम मिनिस्टर जो है ये ऐलान कर दे कि हम ऑडिट करवाते हैं इलेक्शन का, सारी कैंपेन ही पीटीआई की ख़त्म हो जाएगी उसी दिन। लेकिन कौन ये जुर्रत करेगा, क्योंकि बुनियादी झूठ के ऊपर है आपकी। हर गलत काम और हर झूठ और हर करप्शन जो है, आपको क्या एक दहले का हक हासिल है आपसे कि सरकारी खजाने में से आप इन अनइलेक्टेड हुकूमत जो फॉर्म 47 की एक नाजायज़ औलाद है, वो यहाँ से पैसा निकाल के खर्च करती जाए। और गरीब आवाम का हाल देखा, आपने बजट बनाया, 25 करोड़ आवाम है, आपने 12 करोड़ आवाम को सामने रख के बजट बनाया, और बाकी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको भूल गए, कीड़े मकोड़े समझा आपने उनका। और करप्शन के क्या क्या वाकयात आपको पता। बात यह है कि यहाँ पे ये बात करते हैं, हाँ अगर फौजियों ने गिरफ्तार किया तो उन्होंने कहा कि उसके कोर कमांडर हाउस के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट करो, क्या बुराई की इसके अंदर। अगर उन्होंने कहा कि जीएचक्यू के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट करो, क्या बुराई की। जो लोग अंदर घुसे हैं वो इंक्वायरी हो तो पता लगेगा वो आपके लोग थे, वो बेटों का जल्द से ताज़ा वक्त। अब ऐसा बेटों के मुतालिक बता दें, अब इतने खौफ वाले माहौल में वो आएंगे जो हुकूमत ने क्रिएट कर दिया। हाँ बेटों को सुनिए, भी कह दिया, बेटों के मुतालिक बता दूं, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते उनके बेटे। ये भी एक राय का पहाड़, सुनिए ये भी राय का, सुनिए ये भी एक राय का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है। कोई बेटे ना यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए आ रहे हैं, ना यहाँ पे बेटे उसके आ रहे हैं। इमरान खान को शायद मिलने के लिए अगर कोई प्रोग्राम होगा तो वो पूरा किसी अरेंजमेंट के साथ जैसे होना चाहिए वो होगा। लेकिन कानून और आइन की बात करते हुए अच्छा नहीं लगता, ना मुसद्दक साहब के मुंह से अच्छा लगता, ना इस हुकूमत के मुंह से अच्छा लगता है कि जिन्होंने आइन और कानून ही को तो बालाए ताक रख दिया। ना पाकिस्तान में आइन है, ना पाकिस्तान में कानून है, ना पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है। सर आपका पॉइंट आ गया।